हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 39। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो हमको जानना है वो है व्हाट इज एट्रीब्यूट एंड मेथड। मतलब कि पाइथन में एट्रीब्यूट क्या होता है और मेथड क्या होता है। एट्रीब्यूट एक टाइप का वेरिएबल होता है जो कि क्लास के अंदर हम लिखते हैं, वो डेटा को स्टोर करता है। जैसे एक प्रकार का मान लीजिएगा आप प्रॉपर्टीज मान लीजिए, उसको उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। आगे हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि एट्रीब्यूट हम कैसे डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि मेथड्स क्या होता है। मेथड्स वो फंक्शन होता है जो कि हम क्लास के अंदर में डिफाइन करते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं आउटसाइड ऑफ क्लास, तो उसको हम नॉर्मल फंक्शन बोलते हैं। वही फंक्शन को अगर आप क्लास के अंदर डिफाइन कर देंगे, उसको हम मेथड्स बोलते हैं। हमने जान लिया कि एट्रीब्यूट क्या होता है और मेथड्स क्या होता है। इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो हम VS कोड खोल लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही कोड लिख रखा है। पहले एग्जीक्यूट करते हैं, देन आफ्टर मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। आप देखेंगे कि इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार आया है। हम इसको देखते हैं। पहले हम क्लास मोबाइल, क्लास कीवर्ड जो है और मोबाइल हमारा जो हुआ क्लास का नेम हो गया। क्लास कीवर्ड से हमने क्लास को क्रिएट किया, मतलब डिफाइन किया। इसके बाद ये जो हमारा आप फोर्थ लमन लाइन में देख रहे होंगे डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट, ये हमारा जो है वो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल किया गया है, जिसमें कि सेल्फ जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट को जो है उसी को हम सेल्फ बोलते हैं यहाँ पे। इसके बाद ब्रांड और प्राइस जो है यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे पास किया गया है, जिसका कि वैल्यू हम जब हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किए हैं वहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया, उसका वैल्यू यहाँ पे हम डाल रहे हैं। हमने जान लिया कि सेल्फ, ब्रांड और प्राइस क्या है। इसके बाद मैंने जो आपको एट्रीब्यूट बताया था वो एट्रीब्यूट यहाँ पे मैंने बनाया है, जिसका कि नाम है सेल्फ डॉट ब्रांड। हमारा सेल्फ जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, तो हमको लिखना पड़ेगा सेल्फ, इसके बाद डॉट, देन आफ्टर ब्रांड। ब्रांड नाम का हमारा एट्रीब्यूट है, देन आफ्टर इक्वल टू ब्रांड। इसके बाद हमने प्राइस नाम का भी दूसरा एट्रीब्यूट बनाया है, वो भी वैसे ही है। इसके बाद हमने दो ठो मेथड बनाया है। पहला मेथड है जो कि हमारा प्राइस को, मतलब प्राइस के लिए हमने मेथड बनाया है, जिसमें कि हम पहले डेफ स्टोर डिटेल्स नाम का हमारा मेथड है। इसमें हमने सेल्फ नाम का पैरामीटर जो कि हमारा यहाँ का पैरामीटर है उसको यहाँ पे हमने पास कर दिया है। इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एफ स्ट्रिंग का यूज किया है, जिसमें कि हम लिख रहे हैं सेल्फ डॉट ब्रांड। मतलब जो हमारा पहले जो यहाँ पे जो सैमसंग है वो जाएगा ब्रांड में। इसके बाद 15,000 जो है हमारा जाएगा प्राइस में। पहले हमारा प्रिंट होके आएगा सैमसंग प्राइस 15,000। इसके बाद हमने मेथड बनाया है जो कि हमारा एक है कॉलिंग मेथड, जिसमें कि पहले आएगा ब्रांड का नेम, जो कि हमारा ब्रांड का नेम क्या है, तो पहले ब्रांड का नेम है हमारा सैमसंग, तो सैमसंग आएगा। इसके बाद आएगा इज कॉलिंग। तो पहले आप देखेंगे आउटपुट में जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं M1 और M2, जिसमें कि हम वैल्यू पास करते हैं। जो हमारा वैल्यू सैमसंग और 15,000 है, और M2 जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें वैल्यू आईफोन और 80,000 है। इसके बाद हम दोनों मेथड को कॉल करते हैं। पहले मेथड को कॉल करते हैं हमारा जो शो डिटेल्स नाम का हमारा मेथड है, इसमें कि पहला हमारा वैल्यू जाएगा सैमसंग का, सैमसंग और 15,000। देन आफ्टर हमने कॉल किया M1 डॉट कॉल, तो M1। इसके बाद इसमें कॉल जो हमारा मेथड है उसको हमने कॉल किया। कॉल मेथड में क्या आएगा, सैमसंग इज कॉलिंग। देन आफ्टर हमने फिर से M2 डॉट शो डिटेल्स को कॉल किया। शो डिटेल्स में जाएगा हमारा आईफोन और 18,000 का वैल्यू। इसके बाद हमारा प्रिंट किया ब्रांड। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है ब्रांड, देन आफ्टर सेल्फ डॉट ब्रांड। सेल्फ डॉट ब्रांड में आईफोन जो हमारा है वो ब्रांड का नेम है, देन आफ्टर सेल्फ डॉट प्राइस, तो प्राइस है हमारा 80,000। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया आ गया। इसके बाद हमने कॉल किया M2 डॉट कॉल, जिसमें कि M2 डॉट कॉल में क्या है, तो हमारा जाएगा सेल्फ डॉट ब्रांड। तो ब्रांड क्या है, इसमें आईफोन, आईफोन का नाम जाएगा। इसके बाद इज कॉलिंग, हमारे सामने आईफोन इज कॉलिंग प्रिंट होके आ गया। हमने पहला एग्जाम्पल को जान लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वह व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। तो अगर हम इनकैप्सुलेशन को आसान भाषा में डिफाइन करें, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को प्रोटेक्ट करना और उसे बाहर के एक्सेस से बचाना।
हम डेटा को क्लास के अंदर रैप करते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब ही है, कैप्सूल का मतलब क्या जानते हैं? कैप्सूल एक प्रकार का दवाई होता है जिसके अंदर आप देखे होंगे कि छोटा-छोटा पार्टिकल्स जो हमको शरीर को हेल्थी करने में मदद करता है, वो हमारा उसके अंदर होता है। वही हमारा होता है इनकैप्सुलेशन। रैप करता है, इसका बाहर उसको डायरेक्टली हम उसके अंदर जो जहाँ पे इनकैप्सुलेशन यूज़ होता है, उसको हम बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल देख लें, तो बैंक अकाउंट में बैंक जो बैलेंस होता है वो प्राइवेट होता है, आप उसे डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेथड क्या यूज़ करना पड़ेगा? डिपॉजिट यूज़ करना पड़ेगा या फिर विड्रॉल यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने जान लिया इनकैप्सुलेशन क्या है डिफिनीशन के हेल्प से। इसके बारे में इसको जानते हैं कि प्रैक्टिकली इसका यूज़ कैसे हम कर सकते हैं। तो हम फिर से VS कोड खोल लेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे और ऊपर वाले को हम कमेंट कर देते हैं। सॉरी, बिना कमेंट किए भी चल सकता है। पहले इसको हम रन करके आपको दिखाते, देन आफ्टर इसको लाइन बाय लाइन हम आपको समझाएंगे। इसको रन किए तो कुछ आउटपुट इस प्रकार आया। इसको हम देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। फर्स्टली हमारा जो क्लास जो है वो आप जानते होंगे इसका क्या यूज है। इसके बाद बैंक अकाउंट नाम का हमारा हमने क्लास को डिफाइन किया। इसके बाद डेफ यूनिट जो हमारा हुआ वो हमारा जो आपको बताए हैं कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। इसके बाद सेल्फ जो वही हमको जितना भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे सब यहाँ पे सेल्फ से डिनोट होगा। इसके बाद हमने दो यहाँ पे पैरामीटर डाला है, पहला है अकाउंट होल्डर और दूसरा है बैलेंस। इसके बाद हमने एट्रीब्यूट को क्रिएट किया है, पहला हमारा एट्रीब्यूट है सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर और दूसरा हमारा जो एट्रीब्यूट है उसको हम प्राइवेट एट्रीब्यूट बना रहे हैं, जो कि यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का मतलब यही है, इसको हम बाहर से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके बाद हम दो ठो यहाँ पे एक तो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो कि हमारा करेगा शो बैलेंस, मतलब बैलेंस को शो करेगा। इसके बाद मतलब कि डेफ शो बैलेंस नाम का हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया। इसके बाद प्रिंट हम कर रहे हैं सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर का डिटेल है श्रवण और 5000, उसी को यहाँ पे प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे आउटपुट आप देखेंगे श्रवण और बैलेंस 5000। देन आफ्टर यहाँ पे हमने डिपॉजिट नाम का एक मेथड क्रिएट किया है जिसमें कि हम कर रहे हैं डेफ डिपॉजिट नाम का हमारा मेथड है। इसके बाद इसमें दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, पहला है हमारा सेल्फ, देन आफ्टर कॉमा अमाउंट। अगर अमाउंट 0 से बड़ा होगा तो इसमें जो अमाउंट 0 से अगर बड़ा होगा तो अमाउंट को ऐड कर देगा। इसके बाद डिपॉजिट अमाउंट को प्रिंट करेगा, मतलब कितना अमाउंट आप उसमें ऐड किए हैं, और इसके बाद जो न्यू बैलेंस होगा उसको प्रिंट करेगा। जैसे ये आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं 2000, तो आप देखेंगे डिपॉजिट अमाउंट 2000 लिखा है और न्यू बैलेंस 7000 लिखा है। यही हमारा हुआ। इसके बाद हम कर रहे हैं अगर निगेटिव में बैलेंस होगा, मतलब कि पैसा अगर हम 0 से नीचे डालेंगे वैल्यू, तो हमारा आएगा डिपॉजिट अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव। तो हमने जान लिया कि डिपॉजिट मेथड का क्या काम है। इसके बाद हम विड्रॉल मेथड की ओर बढ़ेंगे। इसमें भी हम वही किए हैं, यहाँ पे भी सेल्फ हमने यूज किया। इसके बाद अमाउंट नाम का हमने मेथड, विड्रॉल नाम का हमारा मेथड है, उसमें अमाउंट जो हमारा पैरामीटर उसको हम पास किया है। इसके बाद इसमें भी हम कर रहे हैं अमाउंट का जो वैल्यू होगा अगर 0 से छोटा होगा तो वो प्रिंट कर देगा इंटर ए वैलिड अमाउंट ऑफ विड्रॉल, मतलब कि 0 से अगर छोटा होगा तो वो कुछ भी विड्रॉल नहीं करेगा। इसका अगर 0 से बड़ा हुआ तो वो क्या करेगा, जो हमारा जो टोटल अमाउंट होगा उसमें से उतना पैसा को घटा देगा और हमारा जो विड्रॉल अमाउंट है उसको प्रिंट कर देगा, और कितना बचा हुआ बैलेंस है इसके बाद उसको प्रिंट कर देगा। अगर इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे विड्रॉल 1000, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1000 को विड्रॉल किया है। अगर यहाँ पे पहले था अमाउंट हमारा 5000, इसके बाद डिपॉजिट हम किए 2000, तो हमारा 7000 हो गया। इसके बाद 7000 में से अगर हम 1000 रुपया माइनस कर देंगे तो आप देखेंगे विड्रॉल 1000 और रिमेनिंग बैलेंस 6000 प्रिंट होके आ गया है। हमने जान लिया कि विड्रॉल मेथड का क्या काम है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है ACC अकाउंट, मतलब अकाउंट 1। इसके बाद हम बैंक अकाउंट, देन आफ्टर जो हमारा वैल्यू है यूजर का उसको हम पास कर रहे हैं। जैसे कि हमारा वैल्यू है श्रवण, और जो हमारा पहले हम अमाउंट डाल रहे हैं इस यहाँ पे, मतलब कि पहले जो हमारा शो करेगा अमाउंट वो बैलेंस 5000 शो करेगा। इसके बाद हम यही जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका मेथड यहाँ पे बना रहे हैं,
मतलब मेथड हम यहाँ पे जो बनाए हैं उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। पहला जो हमारा मेथड है उसको हम कॉल कर रहे हैं, जैसे acc1 ऑब्जेक्ट के साथ acc1 डॉट शो बैलेंस। शो बैलेंस क्या है? शो बैलेंस में सेल्फ का वैल्यू जाएगा। सेल्फ का वैल्यू पहले हम 5000 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो 5000 यहाँ पे जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? आएगा श्रवण और बैलेंस 5000। इसके बाद उसमें हम डिपॉजिट कर रहे हैं। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? उसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो 5000 में ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5000 में अगर डिपॉजिट अमाउंट 2000 ऐड करेंगे तो न्यू बैलेंस हमारे सामने 7000 आएगा। इसके बाद हम विड्रॉल जो हमारा है मेथड उसको हम कॉल कर रहे हैं। विड्रॉल हम करना चाहते हैं 1000 रुपया, तो अगर 1000 रुपया इसमें से विड्रॉल कर लेंगे तो हमारा आएगा रिमेनिंग बैलेंस 6000। इसके बाद हम फिर से विड्रॉल कर रहे हैं 7000, तो हमारा रिमेनिंग जो ओवर बैलेंस है अभी वो 6000 है। 6000 में से 7000 विड्रॉल नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो यहाँ पे इफ एल्स जो है यहाँ पे जाएगा तो चेक करेगा क्या जीरो वैल्यू से बड़ा है, तो हाँ 7000 तो जीरो से बड़ा है। इसके बाद यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा अमाउंट जो है, अमाउंट जो हमारा ग्रॉस अमाउंट है वो 6000 है, लेकिन हम जो निकालना चाहते हैं वो 7000 है, तो ये भी हमारा काम नहीं करेगा। तो हमारा एल्स जो होगा वो पार्ट प्रिंट करेगा इनसफिशिएंट बैलेंस। हमारे सामने मैसेज आएगा इनसफिशिएंट बैलेंस। हमने जान लिया कि ये जो हमारा इनकैप्सुलेशन है वो क्या करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है उसकी ओर बढ़ेंगे। लास्ट जो हमारा है वो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। तो अगर हम एक्सट्रैक्शन को डिफाइन करेंगे तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिर्फ जरूरी चीजें दिखाना और कॉम्प्लेक्स चीजें छुपाना। यूजर को बस काम का चीज दिखाई देता है और अंदर क्या चल रहा है वो यूजर को नहीं पता होता है। अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल देख लें तो मान लीजिए कि आप कोई कार खरीदेंगे, तो आप अगर कार को ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सिर्फ दिखेगा कार का स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सेलरेटर, ये सब। अगर वहीं आप इंजन कैसे काम कर रहा है वो आप डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। यही हमारा एब्स्ट्रैक्शन काम करता है। इसको हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। VS कोड हम खोल लेंगे, तो इसको भी हम पहले रन करते हैं, देन आफ्टर आपको वन बाय लाइन समझाते हैं। इसको हम रन किए तो कुछ इस प्रकार का हमारा आउटपुट आया। इसको हम पहले समझते हैं। हम यहाँ पे पहले हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमारा मॉड्यूल ABC है उसमें से एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हम बिल्ट इन मॉड्यूल का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसमें जो फंक्शन है उसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम क्लास कार जो है, कार नाम का यहाँ पे हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, उसमें ABC जो है इसमें से मेथड जो हमने इंपोर्ट किया उसको यहाँ पे हम डाल रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं @abstract मेथड। तो आप बोलेंगे कि @abstract मेथड का क्या काम है? तो ये मेथड सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, इंप्लीमेंट यहाँ पे नहीं किया गया है। मतलब इसमें जो हमने दो प्रकार का जो मेथड यहाँ पे डिफाइन किया, स्टार्ट और स्टॉप, यहाँ पे सिर्फ डिफाइन किया गया है। इसको इंप्लीमेंट हम जो इसका चाइल्ड क्लास होता है उसमें करते हैं। तो ये हम इसलिए यहाँ पे डालते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर ये हम डाल देते हैं तो हमको चाइल्ड क्लास में उसको मेथड को यूज करना ही पड़ता है। हमने इसको जान लिया। उसके बाद हम उसमें डिफाइन किए डेफ स्टार्ट जो हमारा मेथड का नाम है, जिसमें कि हम सेल्फ जो हमारा है मेथड ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे उसको हम यहाँ पे पास कर दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पास का क्यों यूज किए हैं? तो पास का हम इसलिए यूज किए हैं कि मैंने आपको बताया होगा ब्रेक कंटिन्यू पास का क्या यूज है पिछले वीडियो में। तो पास का यहाँ पे यही यूज है कि इसको पास कर देना, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा आएगा कंपाइलर, तो कंपाइलर क्या करेगा, इस कोड को देखेगा और यहाँ पे लिखा है पास, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नेक्स्ट जो हमारा है उसमें पास कर देगा। इसमें भी हम वही किए हैं कि डेफ स्टॉप नाम का हम यहाँ पे मेथड क्रिएट किए हैं। इसके बाद इसको भी पास कर दिए हैं। इसके बाद चाइल्ड क्लास की ओर बढ़ते हैं। चाइल्ड क्लास में हमने क्या किया है, तो क्लास हमने टेस्ला नाम का हमारा हमने क्लास को यहाँ पे क्रिएट किया है। देन आफ्टर इसमें कार जो हमारा जो आप बोल सकते हैं बेस क्लास है उसको यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है। इसके बाद इसमें भी हम दो मेथड को डिफाइन किए हैं। पहला मेथड है हमारा स्टार्ट, जो हम यहाँ पे जो स्टार्ट है उसी मेथड को यहाँ पे हम इंपोर्ट किए हैं। इसके बाद उसमें हम प्रिंट कर रहे हैं टेस्ला स्टार्टेड यूजिंग वॉइस कमांड, और दूसरा जो हमारा मेथड है स्टॉप उसको यहाँ पे हम किए हैं, उसमें हम किए हैं टेस्ला स्टॉप ऑटोमेटिकली। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट माई कार नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसमें हम चाइल्ड हमारा जो बेस क्लास है, सॉरी चाइल्ड जो हमारा क्लास है उसको हमने यहाँ पे
इक्वल टू चाइल्ड क्लास का नाम हमने लिखा, देन आफ्टर पैरेंथेसिस। इसके बाद हम मेथड को कॉल कर रहे हैं। क्या हमारा मेथड है, तो हमने पहले ऑब्जेक्ट का नाम, देन आफ्टर डॉट करके स्टार्ट मेथड, तो स्टार्ट मेथड में हमारा प्रिंट होकर आ गया टेस्ला स्टार्टेड यूजिंग वॉइस कमांड, देन आफ्टर माई कार डॉट स्टॉप मेथड, तो स्टॉप मेथड में हमारे सामने प्रिंट होकर आ गया टेस्ला स्टॉप ऑटोमेटिकली। हमने इसको जान लिया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर था। हमने आज क्या क्या जाना, हमने पहले जाना एट्रीब्यूट्स क्या होता है, मेथड्स क्या होता है, इसके बाद हमने जाना इनकैप्सुलेशन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 40 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।